कि ये जो कौमी असम्बली में हो रहा है, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है, इसका कोई नतीजा निकलेगा? क्या निकलेगा जी? कैसे मामला सेटल होंगे ये? तो साहब, हमारी मुल्क की अवाम और जिस क्राइसिस से लोग गुजर रहे हैं, महंगाई ने जो लोगों का हशर नशर करके रख दिया है, हमारी उस जानिब कोई तवज्जो नहीं है और सारी की सारी अशराफिया जो है वो आपस में उलझी हुई है। इस लड़ाई का जो मुल्क को नुकसान हो रहा है, क्या हम उसकी जानिब भी तवज्जो दे पा रहे हैं? आज जो खबर आई है कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में श्रीलंका से भी ज्यादा है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा महंगा मुल्क है पाकिस्तान। तो हमारे लोग किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। हमारा मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है और हमारी हरकत जरा चेक करें आपके। हम आपस में नंबरदाज आजमाएं और कोई हल नहीं निकाल पा रहे। आखिर 23.5 करोड़ लोग हैं, इनकी जिंदगियों का सवाल है, इनके सेहत का, तालीम का, इंसाफ का, और हम आपस में लड़ाइयां लड़ी जा रहे हैं। सियासतदान आपस में, पॉलिटिकल पार्टीज बैठी, गुफ्तगू उन्होंने की, लेकिन फिर वो जो परवेज अलाई साहब के घर पे हमला हो गया, वो सैबोटाज की एक क्लियर एग्जांपल थी। ठीक है। तो इस सारी सूरत हाल में अनफॉर्चुनेटली मैं तो कोई अच्छी चीज नहीं देख रहा चौधरी साहब, और फिर अवाम में भी नाउमीदी है। 10 लाख पाकिस्तानी इस साल मुल्क छोड़कर गए। ऑन एवरेज जो हमारी माइग्रेशन रहती है पाकिस्तान से, वो 1.5 और 2.5 लाख के दरमियान फ्लक्चुएट करती है। आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, आपके वकील, आपके मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग, कारोबारी तबका, वो सब मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। तमाम कारोबार इस मुल्क में ठप है। अगर एक कारोबार है जो इस वक्त इस मुल्क में चल रहा है, वो इमिग्रेशन वालों का। तो जहां पर जिस मुल्क के अंदर ये हालात हो, और जब हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं चौधरी साहब, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। दुनिया का मुझे कोई उसके लिए कुर्बानी किसको देनी पड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट को पीछे हटना पड़ेगा या पार्लियामेंट को पीछे हटना पड़ेगा? सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये सिर्फ इन एक्टर्स की कुर्बानी नहीं है चौधरी साहब, मुक्तदरा को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि हम शायद अंदाजा ही नहीं कर रहे, अपनी लड़ाइयों में इतना उलझ चुके हैं कि हमें जो क्राइसिस की ग्रेविटी है उसका अंदेशा, हम उसको नहीं समझ पा रहे कि वो कितनी बड़ी है। हम खुदा न खास्ता अगर यहां पर जो हमारे हालात हैं, वो हम डिफॉल्ट की जानिब अगर जाते हैं चौधरी साहब, श्रीलंका का तो लिटरेसी रेट भी बहुत हाई है। वहां पर लोग सदर हाउस के अंदर गए तो किसी ने गिटार बजाया, किसी ने स्विमिंग पूल के अंदर छलांग मारा। हमारे यहाँ तो लोग आगे लगाएंगे। आप वैसे अपने क्राइम रेट्स देख लें, आबादी कम है, हमारी आबादी भी बहुत ज्यादा, और हमारे क्राइम रेट्स देख लें चौधरी साहब कि स्काई रॉकेट कर गए। इस्लामाबाद के अंदर, दारुल खिलाफे के अंदर जो इस वक्त हालत है, जो मगिंग्स हो रही हैं, वो इस वजह से हो रही है कि लोग अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे। लेकिन हम मजाल है कि हमारी इन चीजों की जानिब तवज्जो हो। तो हल सिर्फ और सिर्फ मैं तो ये समझता हूं चौधरी साहब कि हमने इस मुल्क के अंदर हर एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। डायरेक्ट इंटरवेंशंस भी हुई हैं, इनडायरेक्टली हाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट भी इस मुल्क के अंदर हमने देख लिया। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हमने इस मुल्क के अंदर करना है, और वो है डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने में। ठीक है, ठीक है। और कुर्बानी देनी पड़ेगी सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारी तारीख में एक वजीर आजम भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका? तो इसकी फिर कॉस्ट तो फिर इवेंचुअली फिर लोग ही पे करेंगे। ये इस बुरहान जो जारी रहेगा, उस बुरहान की कॉस्ट तो लोग पे करेंगे, मुल्क पे करेगा, और कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तमाम फ्री कैन को एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, और उसके अंदर रास्ता सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही है कि हम इलेक्शंस के जरिए इस निजाम को चलने दें। साथ हमारे और जल्दी इलेक्शन करवा लें या वक्त पे इलेक्शन करवाएं, क्योंकि पार्लियामेंट की अपनी एक पोजीशन है और वो अपनी पोजीशन से पीछे नहीं। साहब, जितना क्राइसिस है, मैं तो समझता हूं कि इस क्राइसिस में जितनी जल्दी इलेक्शंस हो जाए बेहतर है। जब तमाम फ्रीकैन आपस में फैसला करने में नाकाम हो जाएंगे, तो आप सबसे बड़े फरीक के पास जाए ना, जो इस मुल्क की अवाम है, उनको फैसला करने दें। वो इक़्तिदार जिस मर्जी को सौंपे, और फिर उसको 5 साल काम करने दें। कौमी असेंबली तोड़ देनी चाहिए, दोनों बाकी सूबों में असेंबलियां तोड़ के फौरी तौर पर इलेक्शन करानी चाहिए। हमारा मुल्क, ये सस्टेनेबल चीजें नहीं रह गई। बिल्कुल सही बात। और मैं ये वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता चौधरी साहब, लेकिन लॉजिकली हम एक फेल्ड स्टेट का तस्वुर पेश कर रहे हैं। खुदा न खास्ता आप तमाम फ्रीकैन जो है, वो ग्रेविटी जो है इस क्राइसिस की, उसको समझें कि हम कहां पर हैं।